Namaste, this is Rishikesh Writings, and today is World Environment Day, and we are with wildlife journalist Anil Sharma ji, and he's reporting many stories in India about the wildlife, and today we know about the environment and how to protect the environment on the day of the World Environment Day. Namaste. Namaste. Anil ji, share about your journey, how you come into the wildlife journalism, and what do you think about the Rishikesh ecosystem and how we can protect and what positive we can do for this city. एक तो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो माइक्रो लेवल का इकोसिस्टम है जो लोकली मैनेज किया जा सकता है, लेकिन आज चूँकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है इसलिए पर्यावरण के मामले में एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में जो ऐसी बात कही जाए जो सभी श्रोताओं दर्शकों को समझ में आ जाए और वो उसको इतने लिक्विडेटेड नॉलेज को वो इतना अमल में ला सकें ताकि हमारा पर्पस ये पूरा हो जाए कि पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान क्या हो सकता है। उसके लिए बहुत मोटी मोटी सी बातें हैं कि पहले तो पर्यावरण का पहला संबंध पेड़ से होता है। पेड़ के बारे में मेरा सीधा सीधा कहना है कि पहले तो खूब पेड़ लगाएं। सीजन आ रहा है हमारा उसका मानसून सीजन, इसका भरपूर लगाएं और खूब पेड़ लगाएं, उनकी रक्षा करें। और दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसी स्थिति में है जहां पेड़ आप नहीं लगा सकते, पौधारोपण नहीं कर सकते, तो एक चीज़ के लिए मेरा आपसे हमेशा हाथ जोड़ के अनुरोध रहेगा कि पेड़ नहीं लगा सकते तो पेड़ को बचाने के लिए ज़रूर काम करें। आपने अपने जीवन में 10 पेड़ नहीं लगाए और 10 पेड़ बचा लिए तो आपका जीवन पर्यावरण के दृष्टिकोण से सफल है। अब आप क्या लगाएंगे जो पर्यावरण को मजबूत करे? हमारे पर्यावरण को नुकसान देने वाली कई चीज़ें हैं, जैसे कि अचानक से बाढ़ आ जाना, बाढ़ के साथ भूमि क्षरण हो जाना, भूमि क्षरण के साथ साथ फिर हमारे ऐसी चीज़ों का एक स्थायी रूप से नुकसान हो जाता है जो कई बार हम लोग, प्रकृति हर चीज़ को दोबारा रिस्टोर भी कर लेती है कई बार, लेकिन कई बार वो रिस्टोरेशन नहीं कर पाती। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए अपने को ज़रूरी है, जैसे नदी के तटबंध क्षेत्र हैं वहाँ पे हम सॉइल बाइंडिंग प्लांट्स लगाएं जो भूमि को, मृदा को बांध के रखते हों ताकि भूमि का क्षरण ना हो, मिट्टी बह के ना जाए। कीमती मिट्टी के जो कीमती उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके मिनरल्स हैं, वो ताकि यहीं पे सस्टेन करें, ताकि यहीं की ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, यहाँ की उसकी रिचनेस बढ़े, उससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग फसलें ले पाएँ, उससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों की आर्थिकी और उसका अर्थोपार्जन की स्थिति में सुधार लेके आए। तो एक पौधा किस प्रकार का हमने लगाया वो हमारे आगे जाके 10 साल के बाद हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए अर्थचक्र को कितनी मजबूती प्रदान करेगा ये आज तय करेगा। इसलिए सॉइल बाइंडर को बनाएं। दूसरा, जितने भी आप पेड़ लगाएं वो मेडिसिनल लगाएं, और दूसरा लगाएं फ्रूटफुल प्लांट्स लगाएं, ताकि उनसे जो हमारे इस पर्यावरण के चक्र में जो सबसे बड़ी चीज़ है, एवीज, हमारे जो पक्षी तंत्र है, जो हमारे पक्षी प्रजातियां हैं, वो अगर हम फलदार पेड़ लगाएंगे तो वो उससे जीवित रहेंगी और हमारे पर्यावरण को मजबूती करेंगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सीड के, जो वनस्पति के सीड होते हैं, जो उस स्थानीय इकोसिस्टम में जिनकी ज़रूरत होती है उसके वो सबसे बेस्ट डिस्पेंसर होते हैं। तो हम बहुत आज पर्यावरण हमारे पर्यावरण दिवस के ऊपर मेरा सब लोगों से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है तो केवल अपनी कॉमन सेंस से केवल वो चीज़ लगाए जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं वन वृक्षों की, वो लगाएं जो यहाँ के स्थानीय फल पौधे हैं, वो लगाएं जिनसे हमारी नदी नालों के तटबंधों की सुरक्षा हो सकती हो, और ऐसे वो लगाएं जिनके फलक पत्तों के ज़्यादा बड़े हों ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर पाएँ। यही अगर इतना सा काम हमने कर लिया तो ये पर्यावरण के तंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। और जो भविष्य की जो सबसे बड़ी चुनौती है क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करने का तरीका ही हमारा पर्यावरण तंत्र को मजबूती देना ही क्लाइमेट चेंज की चुनौती को स्वीकार करेगा। We see that in Rishikesh we have a mountain of trash.
So is there any particular plants also we can grow nearby terrace so that it can save the environment? हाँ, उसमें भी कई प्रकार की प्रजातियां हैं। वो सब मैंने आपको बताया ना कि हमारी वृक्षों, हमारे जो पेड़ों की जो स्थानीय प्रजातियां हैं, जो हमारे लोकल इकोसिस्टम को सपोर्ट करती हैं, वही प्रजातियों को हम चिन्हित करके लगाएं तो वो अच्छा रहेगा। एक ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आने वाले समय में जो दिक्कत है वो ऑक्सीजन की दिक्कत आएगी। अगर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं है तो ना तो हम बचेंगे, ना कोई तंत्र बचेगा। और ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? ऑक्सीजन को तो उत्पन्न करने वाली केवल एक ही चीज़ है, वो है वन और वृक्ष। और वन और वृक्ष कब रहेंगे? जब पर्यावरण संतुलन बनेगा। तो पर्यावरण संतुलन को हम आज केवल वृक्ष से जोड़ के ना देखें, ये भविष्य में हमारे जीवन और जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के मुद्दे से जुड़ा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सबको स्वीकारना पड़ेगा। We saw in Rishikesh there are various schools are here, but they only give a normal education program, but they did not bring the student in practical way. So is they have to do with the children's? बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला उसके माँ बाप, घर का जब वो बच्चा बिल्कुल बाल्यावस्था में होता तो उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसकी बुआ, जो हमारा संयुक्त पारिवारिक जीवन था, वो उसके सब शिक्षक होते थे। अब हम लोगों के अधिकांश, जो सामाजिक परिवर्तन के बाद अधिकांश परिवार जो है ना, वो यूनिटरी, मतलब एक बिल्कुल आप समझिए कि एकाकी जीवन में आ गए, पति पत्नी और बच्चा। उस बच्चे को संस्कार देने वाली दादी और नानी, मौसी और बुआएं, वो उसके जीवन से कहीं दूर चली जा रही हैं। अगर उनका समावेशी जीवन कहीं होता तो उन बच्चे को पहले दिन से ही उसकी बुआ बता रही होती, बेटा ये नीम का पेड़ आंगन में लगाना, पीपल का पेड़ लगाना, बरगद बेटा खराब मत करना। अब बच्चे को शिक्षा तो मिल नहीं रही है, तो इस शिक्षा की आवश्यकता को कंपनसेट करने के लिए, इसकी प्रतिपूर्ति के लिए हमारे पास और क्या विकल्प है? विकल्प है स्कूल। लेकिन स्कूलों में भी किताबें तो, मतलब बुकिश नॉलेज तो बहुत बढ़ गई, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की जो नॉलेज है वो शायद ये बच्चे नहीं पा रहे हैं। और मुझे इसका बड़ा बेहद अफसोस रहेगा कि बच्चों को आइसक्रीम का तो पता है, लेकिन नीम की दातून का नहीं पता। जिस दिन बच्चों को, हमारे नई पीढ़ी को, हमारे दूसरी तीसरी जमात के हमारे नाती पोते जो हैं, उनको जिस दिन नीम की दातून का एहसास पता होगा, उस दिन मैं समझूंगा कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश कहीं ना कहीं फलीभूत होगा। Recently we saw Rishikesh that's many various trees cut down by municipal corporations. Not municipal corporation, it has been cut down by the National Highway Authority of India Limited in the while they were expanding the routes. बट वो इशू नहीं है। इशू तो ये है कि ये सब पेड़ कटे, लेकिन ये पेड़ कटने नहीं थे। एज पर द एग्रीमेंट हेल्ड विद द गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव एजेंसी हैज़ टू ट्रांसफर द ट्री फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव कट इट एंड दे हैव डाइड इट डाउन। दिस इज मतलब पार्ट ऑफ करप्शन एंड सॉरी आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। And we saw Rishikesh एग्रीमेंट तो उनका यही था कि वो पेड़ को जीवित उखाड़ेंगे और दूसरी जगह उसको इम्प्लांट, उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, काट दिया गया। हाँ जी, अब बोलिए। And we saw Rishikesh have a very small park where small park, parks for children's, not a big park. So what we can do, like, to increase the length and the breadth of the parks, like how we can bring a big park for the children's. During the tenure of late and honorable Prime Minister, Chief Minister Shri Narendra Tiwari ji, he planned statewide to create the city forest. In the sequence, city forest was created at the forest checkpost at Dehradun, and then a piece of land was selected for it, and I think some plantation was done to
create a city forest. Unfortunately, none of us take care of it, and I think now it is abandoned. If the society will not aware for their own rights and for their own assets, the day will come you cannot fly on the road even. And what message you would like to give a youth of Rishikesh on World Environment Day? मैं अपने मतलब युवकों को क्या मतलब समाज के हर वर्ग के हर वर्ग के बच्चों से बूढ़ों से जो भी जिस स्थिति में है उन सब लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि प्रकृति का संरक्षण कीजिए। आप प्रकृति को जो भी इस प्रकृति या पर्यावरण को जो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी भी प्रकार से पहुंचा रहे हैं, वो वापस लौट के नहीं आएगा, और जो चीज़ लौट के नहीं आएगी उसकी कमी जीवन में बनी रहेगी, और जीवन अंत में आके इतना दुखद हो जाएगा कि जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर एम्स में जाएं और एम्स में जाके बढ़ते हुए पर्यावरण की कमी के कारण बढ़ते हुए रोग, पर्यावरण की कमी के कारण और कारक, रोगों के बढ़ते हुए कारकों को अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि हम धीरे धीरे क्या खोते जा रहे हैं। और अगर हम उसको पाना तो मुश्किल है, लेकिन हमने उसको खोना बंद नहीं किया तो जीवन में कितने बड़े बड़े कष्ट आएंगे। ईश्वर से मैं कभी कहूँगा कि कभी ऐसी कष्ट की स्थिति ना बने, लेकिन ये कष्ट आए तो कोई इसका निराकरण नहीं होगा। And being an environmentalist journalist, what do you thought about the overcrowd which is heading toward the pilgrimage of Uttarakhand? How it affect our biodiversity? मैं तो एक बात कहूँगा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहने में भी कोई दिक्कत नहीं कि जिस किस्म की भीड़ तीर्थ स्थानों पे जा रही है, जहाँ पे जो तीर्थ स्थान आपके धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति भाव से आदमी को मोक्ष की तरफ डाइवर्ट करने के लिए बने थे, वो अब सैर सपाटे की जगह बन गई है। और ये सैर सपाटे की जगह, ठीक है राजस्व इसको सरकार को प्राप्त होता हो, लेकिन इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक जितने बड़े नुकसान समाज को हो रहे हैं, उन नुकसानों की कीमत किस रूप में अदा करनी पड़ेगी, ये 2013 में हम देख चुके, और आने वाले समय में कब 2013 रिपीट होगा और कितनी बड़ी आबादी उसमें लील दी जाएगी, इसका अभी किसी को अंदाज नहीं है। सरकार भी अंधी होकर सो रही है इसमें। सरकार को वहाँ पे आने जाने वालों का नियंत्रण करना चाहिए, एक वहाँ की वहन क्षमता के हिसाब से पिलग्रिम्स को भेजना चाहिए। वहाँ पे ये अंधी दौड़ नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे, अभी मैं कल ही देख रहा था कि वहाँ पे एक थार भेज दी गई उसे चिनूक हेलीकॉप्टर से, सो दैट कि वीआईपी को घूमने की जगह मिल जाए। अब ये सब स्थितियाँ सरकार खुद निर्माण कर रही है, जिन पर विनाश का निर्माण सरकार कर रही है, तो बचाएगा कौन? Thank you for sharing your wisdom on the World Environment Day. This is the Anil ji from Rishikesh. Namaste. Thank you.